स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं बिहार सलीम। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संकुल यौगिकों का जैविक महत्व पढ़ेंगे या इनके उपयोग पढ़ेंगे। संकुल यौगिकों का महत्व क्या है उनके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। तो आज का बिंदु अपना है वो ये है, संकुल यौगिकों का महत्व है, यानी अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से संकुल यौगिक उपयोगी हैं, किस प्रकार से अपने काम में आते हैं, किस प्रकार से हम इनको काम में लेते हैं। देखो मुख्य रूप से क्या होता है, यहाँ पर महत्व की बात करें तो क्या इनका इंपोर्टेंस क्या है, हमने कितने दिन पढ़े तो इसका क्या महत्व है, क्या हमें दैनिक जीवन में काम आएंगे, क्या हम इनके बारे में कुछ बातें बता सकते हैं, वो बातें आज हम करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला बात हम करेंगे, सबसे पहले इसकी बात करेंगे वो है धातुओं के निष्कर्षण। पहला इसका उपयोग है वो है धातुओं के निष्कर्षण में। धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में पहला इसका क्या है उपयोग। बेटा देखो ये धातु का निष्कर्षण है, मेटलर्जी है, वो क्या अपने सिलेबस में एक चैप्टर भी है पूरा, उसमें ये बताया गया है कि एक खनिज पदार्थ है उसमें से किस प्रकार से शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। उस लेसन में पूरा ये बताया गया कि एक खनिज पदार्थ है उसमें से किस प्रकार से शुद्ध धातु का हम निकालन कर सकते हैं, किस प्रकार से धातु हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो होता है क्या है, एक तो होता है खनिज और एक होता है अयस्क। एक होता है अयस्क और एक होता है खनिज। क्लियर? खनिज का अभिप्राय होता है धातु को जिस रूप में पृथ्वी के या खदानों से, या पृथ्वी के भूगर्भ या जिस रूप में खदानों से प्राप्त किया जाता है वो क्या है, इसका खनिज है। वो क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। और अयस्क का अभिप्राय है कि वे खनिज का भाग है, वे खनिज जिनसे सुविधापूर्वक कम लागत में आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है वो क्या करेंगे, अयस्क करेंगे। बेटा ध्यान देना, हम अयस्क में से शुद्ध धातु को प्राप्त करना है। इसमें से अयस्क में से तो देखो खनिज ही अयस्क भी, खनिज पे तो कहने का मतलब सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। वो बातें, ये सब बातें हम करेंगे उस लेसन में। इन तो यहाँ तो हम बात करेंगे कि जो अपने पास धातु के निष्कर्षण मुख्य रूप से एक तो सिल्वर, एक तो चांदी और एक कोबाल्ट, इन दो धातुओं को उनके खनिज या अयस्क से शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए संकुल यौगिकों का प्रयोग करते हैं। कौन सा संकुल, कौन सा काम आएगा, सोडियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को क्या होगा, खनिज में से या अयस्क में से प्राप्त करने के लिए सोडियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया धातुओं के निष्कर्षण में हम संकुल यौगिकों का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें से हम क्या मुख्य रूप से क्या है, चांदी और सिल्वर, चांदी या फिर कोबाल्ट है, उनका हम उनके अयस्क से या उनके खनिज से उनको शुद्ध अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए सोडियम साइनाइड का प्रयोग हमें करते हैं। ठीक है, ये तो होगा इसका पहला उपयोग या पहला महत्व। अब हम बात करेंगे सेकंड महत्व। दूसरा महत्व कौन सा है, तो इंपोर्टेंट है,
काफी इंपोर्टेंट महत्व है। तो हम सेकंड महत्व की बात करते हैं। सेकंड है जैव प्रणाली में। दूसरा कौन सा बेटा? जैव प्रणाली में। अब देखो जैव का मतलब जीव, यानी सजीवों के जैविक प्रणाली या सजीवों का जो कार्य प्रणाली है उसमें भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है या इनका महत्व है। कहने का मतलब ये हो गया जैविक कार्य है, जैविक तंत्र में भी इसका क्या है? महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे हम कहें सबसे पहली बात करें इसमें ए लगाकर, सबसे पहली बात करें इसमें ए लगाकर अपना रक्त है। रक्त में जो उपस्थित लाल रंग का वर्णक, सबसे पहला क्या है? रक्त में उपस्थित लाल रंग का वर्णक, लाल रंग का वर्णक कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कौन? हीमोग्लोबिन। रक्त में उपस्थित लाल रंग का वर्णक कौन? हीमोग्लोबिन है। वो किसका है? Fe। लोहे का क्या है? संकुल यौगिक है। Fe का संकुल यौगिक है। संकुल यौगिक है। देखो ध्यान रखना, इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन में Fe2 प्लस अवस्था में पाया जाता है। फेरस की कंडीशन में पाया जाता है, फेरिक अवस्था में नहीं पाया जाता। ये क्या करता है? वायुमंडलीय ऑक्सीजन है उसके साथ दुर्बल बंध बनाकर उसको ग्रहण करके क्या है? अपनी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और वहां उन शरीर के विभिन्न अंगों में या कोशिकाओं में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वहां से उठाता है, लेता है और वापस अपने लंग्स या फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करता है। कहने का अभिप्राय ऑक्सीजन का परिवहन और CO2 के परिवहन में क्या है? हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण स्थान है। हीमोग्लोबिन की सहायता से ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका संचरण अपनी बॉडी में होता रहता है। तो अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से कौन से धातु का है? संकुल यौगिक है। आप कहोगे Fe का है। किस अवस्था में पाया है? Fe। आप कहोगे Fe2 प्लस अवस्था में पाया जाता है। कौन से अवस्था में पाया है? Fe2 प्लस अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार से बी लगाकर हम लिखेंगे। दूसरा प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक कौन सा बेटा? आप कहोगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक वर्णक क्लोरोफिल। कहां पर जन्म होता है? पर्णहरित में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहां पर है? पर्णहरित में क्लोरोफिल है। वो क्या है? Mg का संकुल यौगिक है। किसका है? Mg का संकुल। Mg का नाम क्या होता है? मैग्नीशियम। तो आप क्या कहोगे? क्लोरोफिल में Mg किस अवस्था में आता है? 2 प्लस कंडीशन में पाया जाता है। क्लोरोफिल में Mg किस अवस्था में आता है? 2 प्लस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, किस अवस्था में? Mg2 प्लस यानी 2 प्लस 2 के आवेश युक्त कंपाउंड के रूप पाया जाता है। आपसे सवाल पूछा है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? आप उत्तर दोगे मैग्नीशियम पाया जाता है। Mg पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? मैग्नीशियम का संकुल यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका है? Fe का संकुल यौगिक है। हीमोग्लोबिन में Fe किस अवस्था में? आप कहेंगे फेरस अवस्था में Fe2 प्लस में। और क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम क्या है? Mg2 प्लस अवस्था में पाया जाता है। अब देखो होता क्या है? क्लोरोफिल क्या है? हरे रंग का वर्णक है। इस प्रकार का हरे रंग का वर्णक है जो क्या है? मैं ऐसा कहूं पेड़ पौधे हैं उसके प्रकाश संश्लेषण का अहम अंग है या महत्वपूर्ण भाग है। इसकी सहायता से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की घटना घटित होती है, वरना प्रकाश संश्लेषण की घटना घटित नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में सी लगा 3 नंबर बात कर लेता हूं। तीसरा अपने पास है कि देखो एक खतरनाक बीमारी है। कौन सी? कैंसर। आपने सुना होगा कैंसर।
कैंसर लाइलाज बीमारी है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। अंततः क्या होती है, इससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। अब तक इसका कोई ऐसा परफेक्ट इलाज नहीं बनाया है, कोई इसका मेडिसिन नहीं बनी ताकि वो आसानी से जल्दी ठीक हो सके। तो कैंसर है, इसके उपचार में, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त औषधि, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त औषधि है, प्रयुक्त औषधि प्लेटिनम का संकुल यौगिक है। वैसे तो लाइन आ रहा है, लेकिन हम कहें थोड़ी बहुत मात्रा में जो इसका उपचार है उसमें क्या है, प्लेटिनम धातु का एक संकुल यौगिक काम में आता है, जिसका नाम आप सूत्र लिख सकते हो क्या, PT NH3K2Cl। ये संकुल क्या आता है, प्लेटिनम धातु के, ये क्या है, कैंसर के उपचार में आवश्यक जो औषधि है उसके लिए इस संकुल का प्रयोग किया जाता है। तो जरा इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कहोगे, इसका नाम जान लो। नाम क्या लिखोगे, दो के लिए क्या आएगा, डाई, क्या लिखोगे, एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम सेकिन। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया। अब अपने से पूछा जाए कैंसर के उपचार में प्रयुक्त औषधि है, उसका सूत्र बताओ। आपको ये बताना, नाम बताओ, ये बताना है कौन सी धातु से बना हुआ है, प्लेटिनम से बना हुआ है। आपको प्लेटिनम धातु से बनी हुई औषधि है, उसका सूत्र ये है और नाम ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो जैविक प्रणाली में हमने 3 पढ़ लिए अभी तक। पहला हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन, जिसमें क्या है, Fe का संकुल होता है, Fe किस अवस्था में होता है, Fe2+ अवस्था में होता है। दूसरा हमने पढ़ लिया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक वर्णक क्लोरोफिल पढ़ा, क्लोरोफिल मैग्नीशियम का संकुल होता है, जो क्या है Mg2+ कंडीशन होता है मैग्नीशियम उसमें। तीसरा हमने पढ़ा कैंसर के उपचार में प्रयुक्त औषधि है, जिसका नाम क्या है, यानी किस कौन सी धातु से बनी हुई है, प्लेटिनम का संकुल यौगिक है। औषधि किसका है, प्लेटिनम का संकुल यौगिक है। ठीक है, प्लेटिनम धातु है, उसका संकुल यौगिक है, जिसका सूत्र हमने जान चुके हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में जैविक प्रणाली में ही हम अगला जो प्रकार ले लेते हैं वो ये है, 4 में ले लेते हैं, एकदम से सरल। अपने पढ़ा हुआ विटामिन के बारे में हमने खूब पढ़ा है, जाना भी है। चौथा प्रकार हम विटामिन B12 की बात करते हैं। बी लगाकर हम लिखेंगे विटामिन B12। विटामिन कौन सा है, B12, B12 है, जिसका नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन या कोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। ये हमारे पास क्या है, एक संकुल कंपाउंड है कि जिसका नाम है विटामिन B12 का आईपीसी नाम है, तो रासायनिक नाम है। ये क्या है, मुख्य रूप से विटामिन B12 है, वो क्या है, कोबाल्ट का एक संकुल यौगिक है। कोबाल्ट का एक संकुल यौगिक है, किसका है, कोबाल्ट का एक संकुल यौगिक है। किसका, कोबाल्ट। किसका बेटा, कोबाल्ट का एक ऐसा है संकुल कंपाउंड है। इस विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट और CO2+ की कंडीशन में पाया जाता है। इस प्रकार से हम क्या है, जैविक प्रणाली है उसका महत्व के रूप में हम इसके बारे में जान चुके हैं। इसका एक विशेष इंपोर्टेंट, इसका ई लगाकर हम पढ़ेंगे। एक कई बार पूछ रहे BAL का पूरा नाम पूछ लेते हैं, BAL का पूरा नाम पूछ लेते हैं कि BAL का पूरा नाम क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, B का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश। B का अर्थ क्या हो गया, ब्रिटिश हो गया। A का मतलब क्या हो गया, एंटी हो गया। फिर क्या हो गया, ल्यूसाइड। क्या बोलेंगे, एंटी ल्यूसाइड। इसका नाम क्या हो गया, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। क्या नाम हुआ, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड नाम हुआ। B
कई दफा बेटा अपने से याद है, इंपॉर्टेंट है। BAL का पूरा नाम कई बार अपने से पूछ लेते हैं, परीक्षा में आ जाता है कि BAL का पूरा नाम बताओ, तो आपको याद होना चाहिए क्या। B का अर्थ होता है ब्रिटिश, A का अर्थ होता है एंटी और L का अर्थ है ल्यूसाइड, मतलब तीनों को जोड़ो, ब्रिटिश, एंटी, ल्यूसाइड। इसका प्रयोग है, इस BAL संकुल है, इसका प्रयोग यानी एक संकुल यौगिक है, एक संकुल यौगिक है। कैसा यौगिक है? एक संकुल यौगिक है। कैसा का? एक संकुल यौगिक है। और ये संकुल यौगिक क्या है? इसका उपयोग क्या है? जो धात्विक जहर है, विष है, जिसका उपयोग हम क्या लिखेंगे? जिसका उपयोग क्या? AgAu, यानी अपने पास क्या Ag क्या चांदी रही, Au पारा, Hg, Pb का नाम क्या है? पहले लेड बोल देंगे, वो है आर्सेनिक, कैडमियम, एंटीमनी आदि हैं। उनसे आदि से फैले विष, आदि से फैले विष से बचने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। यानी आदि इन धातुओं से फैला जो विष है, विष के इलाज में इनका प्रयोग, इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब BAL, इसका पूरा नाम क्या है? ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, एक संकुल यौगिक है जिसका उपयोग चांदी, सोना, कैडमियम, लेड, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम यानी एंटीमनी आदि से फैले विष है, उसके इलाज में इसका प्रयोग हमें करते हैं। किसका? BAL का प्रयोग हमें करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रयोग, इसका महत्व, तीसरा महत्व, दो तो हो गए, तीसरे महत्व की बात करते हैं। बेटा दूसरा महत्व इंपोर्टेंट है इसमें, क्योंकि कई दफा यहीं से सवाल आता है, महत्व में यहीं से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा है, 3 नंबर लगाकर हम पढ़ेंगे गुणात्मक विश्लेषण में। अगला बिंदु क्या है बेटा? गुणात्मक विश्लेषण में किसमें? गुणात्मक विश्लेषण में। गुणात्मक का मतलब होता है जो धातु तत्व हैं उनके गुणों के आधार पर उनमें अलग या विभेद किया जाए। जैसे मान लो कई में कलर अलग होता है, कई में रंग अलग होता है, कई में गंध अलग होती है, कई में जल में विलयता अलग होती है। उन्हें गुणों के आधार पर धातुओं का क्या किया जाए? पहचान की जाए, उनका क्या है हम उनका आइडेंटिफाई कर सकें, उनके रूप में भी क्या करते हैं, इन संकुल यौगिकों का महत्व काम में लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं जिंक है, जिंक का अगर एनालिसिस करना, अपने को गुणात्मक विश्लेषण करना है, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलेन का प्रयोग किया था। जिंक के लिए किसका करते हैं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलेन का प्रयोग करते हैं। विलेन का प्रयोग करते हैं किसके लिए? जिंक के लिए। तो किसका प्रयोग करेंगे? पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलेन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग हम फेरिक है और कोबाल्ट क्यूपर है उसके अलावा, और इसी प्रकार जिंक के अलावा इसका प्रयोग है वो क्या है? Fe3+ और Cu2+ भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन Ni2+ है, इसका विश्लेषण करने के लिए हम DMG का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? DMG का प्रयोग किया जाता है। अब बात क्या आती है कि DMG का पूरा नाम क्या है? DMG का पूरा नाम है, D का मतलब डाई मैथिल ग्लाइसिनेट, यानी डाई मैथिल ग्लाइसिनेट। इसका क्या है? ग्लाइऑक्सिन, ग्लाइऑक्सिन, ये इसका क्या है? नाम है।
ठीक है। कई दफा पूछ लेते हैं डीएमजी का पूरा नाम बताओ, तो आपको याद होना चाहिए डाइमेथिल ग्लाइकॉक्सिन, डाइमेथिल ग्लाइकॉक्सिन। इस प्रकार से हम जो संकुल यौगिक हैं उनका महत्व जान सकते हैं बेटा। हम महत्व, इसका महत्व का प्रयोग किया है, हमने महत्व जानने का प्रयास किया है। इस प्रकार से अपना टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में जो संभावित क्वेश्चन है उनमें से हम क्या कहेंगे, एक तो बीपीटी से आता अधिकतर, एक सीएफटी से, और एक आता है नोमेनक्लेचर से समझो, एक परिभाषिक शब्दों में से पूछा जाता है। तो आप लोग इस पूरे चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे, सारे वीडियो दोबारा देखेंगे, ताकि आपको अगर